नमस्ते भाई। कैसे हो आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हो आप लोग? आज के बज गए हैं 8 और हम आपके सामने लाइव प्रस्तुत हो गए। क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो? चलिए, तो आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप लोगों ने कल की क्लास देखी होगी, उसमें आप लोगों को मैंने एक कंसेप्ट समझाया था, आयतन वाला। क्या आप लोगों ने उस कंसेप्ट को पढ़ा? क्या आप लोगों ने उस कंसेप्ट को पढ़ा? पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा आप लोगों ने, और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा था कि अगर दो ठोस वस्तुओं के आयतन को अगर हम जोड़ते हैं तो तीसरी जो नई वस्तु बनेगी उसका जो आयतन होगा उन दोनों ठोस वस्तुओं के आयतन के बराबर होगा। यही कंसेप्ट था। इसके बाद में हमने ये जाना था कि आयतन होता क्या है। तो मैंने कहा था किसी भी ठोस वस्तु में कुछ चीजों को भरना, उसको आप लोग आयतन कहोगे। चाहे आप लोग पानी भरो, दूध भरो, या केमिकल भरो, या कुछ ना कुछ वस्तु भरो, या किसी कमरे के अंदर बॉक्स रखो, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? धारिता या आयतन के अंदर आएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आयतन ना बोलकर भरने की बात करें तो वो आयतन माना जाएगा। धारिता बोले तो उसे भी आप लोग आयतन ही मानोगे। धारिता और आयतन दोनों सेम है, एक ही चीजें, दोनों नाम अलग अलग है। कभी कभार उसको धारिता बोला जाता है, कभी कभार उसको आयतन बोला जाता है। तो आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। हमने 12.1 प्रश्न वाले शुरू कर दिए और 12.1 का हमने पहला सवाल कर लिया था अपने जो पिछली क्लास हुई थी उसमें। अब आज की क्लास में हम आगे की कहानी को स्टार्ट करेंगे, यानी 12 पॉइंट के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको सॉल्व करने करेंगे। तो आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचल ने एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। सबसे पहले आप लोग को ये समझना कि अंतर्विष्ट क्या होता है। अंतर्विष्ट यानी कि कितनी हवा उसके अंदर आ रही है, ऐसा। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। एक रचेल नाम का इंजीनियर वैज्ञानिक है, यानी कि इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा होगा, और इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है बच्चा, और उसने एक मॉडल बनाया। मॉडल किस टाइप का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मॉडल इस टाइप का है। आपका जो मॉडल है रचल का, वो मॉडल इस टाइप का, यानी कि दोनों तरफ तो क्या शंकु है और एक बेलन है बीच में, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। इस टाइप का कोई मॉडल बनाया उस बच्चे ने, जिसके दोनों ओर तो क्या शंकु लगे हुए हैं और बीच में क्या है आप लोगों के बेलन है। उसने कहा कि जो शंकु है उसकी ऊंचाई कितनी, 2 सेंटीमीटर है। शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो इस वाले शंकु की ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर और इस वाले की शंकु की भी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर ही होगी। ये 2 सेंटीमीटर है, ऐसा उसने कहा। ये टोटल जो मॉडल है इसकी जो टोटल उसने लंबाई बोली वो बोला है 12 सेंटीमीटर है। कुल जो लंबाई है वो कितनी, 12 सेंटीमीटर है। इस पूरे मॉडल की जो लंबाई है, ये जो मॉडल है पूरा इतना सा, इसकी कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी, 2-2 सेंटीमीटर है। और इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। अब आप लोग जानते हो कि जो व्यास बेलन का होगा वो इस शंकु का होगा, तभी तो एकदम ऐसे फिट होगा। यानी कि इसका जो व्यास है वो कितना, 3 सेंटीमीटर है। ये जो मॉडल आप लोगों को दिख रहा है, इस मॉडल के अंदर कितनी हवा आएगी वो आप लोगों को निकालना है। चलो नॉर्मली आप लोग देखो भाई कि ये 12 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर का शंकु की ऊंचाई है, ये 2 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई है, तो बेलन कितनी ऊंचाई का होगा। तो ये 2 है, ये 2 है, तो कितना हो, 4, और ये कितना पूरा 12। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी कितनी होगी, 12 में से 4 गया, यानी कितना है, 8। यानी कि 8 सेंटीमीटर है वो बेलन की जो ऊंचाई है। बेलन की क्या है, ऊंचाई है। 8 सेंटीमीटर कैसा है ये आप लोग को समझ में आ गया क्या। अगर ये 2 है और ये 2 है तो 4 हो गया, और कुल 12 है, तो 12 में 4 गया तो कितना आएगा, 8 आएगा। वैसे अगर इसका जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है, इसका और इसका बेलन का भी 3 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी,
1.5 होगी, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो कितनी होगी आप लोगों की 1.5 सेंटीमीटर होगी। अब जो डाटा आप लोगों को दे रखा है उस डाटा को आप लोगों को लिखना है। चलिए तो मैं लिख देता हूँ पहले बेलन, ये मॉडल का व्यास लिख देता हूँ, मॉडल में दोनों आ गए, मॉडल का व्यास, मॉडल का व्यास, मॉडल का जो व्यास है वो कितना है 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या कितनी होगी 3/2 यानी कि 1.5। जो त्रिज्या इस बेलन की वही त्रिज्या इस शंकु की है, तो लिख देता हूं बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या इक्वल टू शंकु की त्रिज्या, क्योंकि दोनों मॉडल के अंदर जुड़े हुए हैं, यानी कि मॉडल है इतना ही गोला इसका भी और इतना ही गोला इसका भी है। अगर गोला ऐसा नहीं होगा तो या तो बेलन अंदर घुसेगा या फिर शंकु अंदर घुसेगा, तो दोनों की त्रिज्या सेम होगी तभी वो उसके ऊपर बैठ पाएगा, शंकु की त्रिज्या। चलिए तो r इक्वल टू कितना आएगा 1.5, ठीक है। मॉडल की ऊंचाई या फिर मॉडल की ऊंचाई कितनी है आप लोग है, मॉडल की जो ऊंचाई है वो कितनी है, मॉडल की ऊंचाई 8 है, मॉडल की ऊंचाई कितनी दे रखी है आप लोगों को 12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर मॉडल की है। तो बेलन की कितनी होगी, बेलन की कितनी होगी, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी मॉडल की माइनस 2 शंकु की, तो 2 शंकु कितनी होगी, चलो मैं लिखते हैं 2 शंकु की ऊंचाई, 2 शंकु की ऊंचाई, 2 शंकु की ऊंचाई यानी कि 12 माइनस 2 इंटू 2 तो कितना आएगा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई आ गई। इधर भी ये भी लिख देता हूं भाई कि ये जो शंकु है इसके इधर आप लोग को लिख देना शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर है, पर एक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो दोनों शंकु की 4 सेंटीमीटर होगी। यहाँ तक बात समझ में आएगी आप लोगों को, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि आप लोगों को जो चीज हमको दे रखी है वो लिखा है कि मॉडल का व्यास कितना 3 सेंटीमीटर है। मॉडल में क्या क्या दे रखा है आपको, एक बेलन दे रखा है और एक शंकु दे रखा है, एक शंकु इस तरफ और एक शंकु इस तरफ, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 3/2 यानी कि 1.5 होगी। बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों बराबर होगी तभी तो ढक्कन बराबर लग पाएगा शंकु वाले, अदरवाइज अंदर घुसेगा बाहर घुसेगा, तो 1.5 आ गई। मॉडल की जो ऊंचाई वो 12 सेंटीमीटर है, शंकु की जो ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी आएगी 12 में से 4 गया तो कितना 8 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को ये निकालना है कि जो ये मॉडल है इसके अंदर कितनी हवा आएगी, यानी कितनी हवा भर सकते हैं आप लोग, तो आयतन की बात कर रहा है, तो हम लिखते हैं मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन, आयतन क्या होगा आप लोगों का, बेलन का आयतन होगा एक तो, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, 2 शंकु का आयतन। अब आप लोग बताओ भाई कि बेलन का आयतन क्या होता है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कि बेलन का आयतन क्या होता है, क्या होगा बेलन का आयतन और क्या होगा शंकु का आयतन। हाँ जी जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, क्या होगा बेलन का आयतन, हाँ हाँ कमेंट करो जल्दी। हाँ तो बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन क्या होगा 2 आएगा यानी कि 2 शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप लोग सोचोगे कि यहाँ पर बड़ा एच है और यहाँ पर छोटा एच है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो दोनों ऊंचाई है वो अलग अलग है, दोनों ऊंचाई है वो कौन सी अलग अलग है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो हमारी बेलन है इसकी कैपिटल एच है और ये हमारा स्मॉल एच कर देते हैं हम, इसको हम क्या कर देते हैं स्मॉल एच इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अगर आप लोग दोनों सेम सेम कर देते हो, जैसे कि यहाँ पर भी स्मॉल एच लिखते हो यहाँ पर भी स्मॉल एच लिखते हो, तो एग्जामिनर को ये लगेगा भाई कि दोनों की ऊंचाई बराबर है, तो एग्जामिनर को क्या लगेगा कि दोनों की ऊंचाई बराबर है, तो आप लोगों को एक को कैपिटल एच बताना होगा और एक को स्मॉल एच बताना होगा, क्योंकि स्मॉल एच का मान है वो 2 है और कैपिटल एच का मान क्या है 8 है, तो आप लोगों को दोनों चीजें अलग अलग बतानी होगी। अब अगर आप लोग देखोगे तो जैसे पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचेगा एच प्लस का 2/3 एच स्मॉल एच, ये बचेगा। चलिए
पाई का मान कितना है आप लोग का 22/7। आर का मान कितना आप लोग का 1.5 इंटू 1.5, ये आर स्क्वायर तो 1.5 इंटू 1.5। एच आप लोगों को कितना है, एच कितना आप लोगों का 8 है, प्लस का 2/3, और ये एच कितना आप लोगों का 2, ये है भाई। चलो यहाँ से अगर मैं हटाता हूँ तो 10 आएगा, और यहाँ से मैंने हटाया तो कितना है 10, 10 10 और 10 कितना होगा 100 होगा। 15 का 15 से वर्क करोगे तो कितना आएगा, 15 का 15 से वर्क किया तो कितना आएगा 225, 225/100, 225/100। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो 2 दूनी 4 होगा, इसकी कैलकुलेशन ऐसे होगा तो 8 या 24, 24 और 4 कितना होगा 28, यानी होगा आप लोगों का 28/3, 28/3। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 या 24, 24 और 4 कितना होगा 28/3। अब आप लोगों को ओनली फॉर कैलकुलेशन करने यानी कि काटना है। इसको इससे काटो आप लोग, 50 बार कटा 2 के बड़े से और 11 बार कटा, क्लियर है। इसको इससे काटो, 3 7 21 और यहाँ से 3 5 15 75, ठीक है। अब कोई कट रहा है क्या आप लोग के, इसको इससे काटो, 7 चौक 28, 7 चौक 28। अब कुछ कट रहा है क्या, इसको इससे काटो आप लोग, इससे ये 25 गया और ये गया 2 बार। और कुछ कट रहा है क्या, 25 दिया 75, तो ये कितना होगा 2 बचा कितना आप लोगों का 11 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 दूनी 6 और 11 4 66, यानी कि 66 सेंटीमीटर क्यूब, 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये आप लोग का आंसर है। यानी कि जो मॉडल बनाया है रचल ने, रचेल नाम का एक इंजीनियर है, उसने एक मॉडल बनाया है, इसके अंदर कितनी हवा आएगी 66 सेंटीमीटर क्यूब, इतनी हवा इस मॉडल के अंदर आएगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था भाई कि एक बेलन थे और 2 शंकु थे, एक बेलन और 2 शंकु को जोड़ने पर इस टाइप का एक मॉडल बना, इस मॉडल के अंदर कितनी हवा आएगी ये आप लोगों से पूछा था। आपको 12 सेंटीमीटर इस मॉडल की लंबाई दे रखी थी, 2-2 सेंटीमीटर आपको शंकु की लंबाई दे रखी थी, बेलन की लंबाई को हमने निकाला, इसको इसमें से माइनस करने पर हमने बेलन की जो लंबाई है उसको कैपिटल एच माना और शंकु की जो लंबाई है उसको स्मॉल एच माना है। दोनों को अलग अलग इसलिए माना है क्योंकि दोनों का मान अलग अलग है। अगर मैं सेम रखता तो मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता और कॉमन लेने पर गलती हो जाएगी, तो इसलिए ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर दोनों ऊंचाई, दोनों त्रिज्याएं, दोनों लंबाइयां अलग अलग है तो आपको नोटेशन भी अलग अलग देना है। एक को आप अगर कैपिटल दोगे तो दूसरे को आपको स्मॉल देना है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि नोटेशन हमको अलग अलग क्यों देना है। चलिए, तो इसका जो आंसर है वो कितना 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति, आप लोगों को स्क्रीन पर एक आकृति दिख रही होगी। एक बन्नी है, यानी बेलनाकार एक बन्नी दे रखी है। बन्नी के अंदर कुछ गुलाब जामुन दे रखे हैं, यानी बेलनाकार एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आपको गुलाब जामुन दे रखे हैं और बहुत से गुलाब जामुन है। आपको बोला गया है कि एक गुलाब जामुन है वो बेलनाकार है और दोनों और उसके अर्ध गोले हैं। ऐसे बोला भाई। पढ़ो आप लोग क्वेश्चन को। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार है, यानी कि जो बेलन है आप लोग का वो इस टाइप, आप सॉरी जो आपका जो गुलाब जामुन है वो इस टाइप का है, यानी आप लोग का जो गुलाब जामुन है वो इस टाइप का है, इस टाइप का, यानी कि दो तो अर्ध गोले है और पूरा बेलन के आकार का है, इस टाइप का, इस टाइप का आपका जो गुलाब जामुन है वो है। यानी क्या चीज दे रखी है आप लोग को, एक तो बेलन दे रखा है और 2 अर्ध गोले दे रखे हैं। बन्नी के अंदर बहुत सारा गुलाब जामुन है, उस बन्नी में से मैं, यानी कि जो बन्नी दे रखी है आप लोग को, उस बन्नी में से मैं एक गुलाब जामुन यहाँ पर उठा के ला रहा हूँ। वो काय के लिए, वो आप लोगों को समझाने के लिए। आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो बन्नी दिख रही है आप लोग को, इस बन्नी में से मैंने एक गुलाब जामुन यहाँ से उठा के यहाँ पर ला दिया। अब जो गुलाब जामुन है वो बेलन के आकार का है और दोनों और क्या उसके अर्ध गोले हैं। आपको बोला है कि एक गुलाब जामुन है उसके अंदर 30% चाशनी होती है। इसका मतलब समझो आप लोग। आपको बोला कि भाई मान लो एक गुलाब जामुन, मान लेते हैं हम कि एक गुलाब जामुन 100 ग्राम का है, 100 ग्राम का। अगर एक गुलाब जामुन 100 ग्राम का है तो इसका 30% निकालोगे तो कितना आएगा, 30 ग्राम आएगा। कितना आएगा भाई, 30 ग्राम आएगा। अगर मैं इसका 30% निकालता हूँ तो कितना आएगा, इसका 30 ग्राम आएगा। 30% कितना है, 30 ग्राम आएगा।
यानी कि अगर एक गुलाब जामुन 100 ग्राम का है तो उसके अंदर 30% चाशनी है, यानी कि 30 ग्राम चाशनी है। अगर एक गुलाब जामुन 100 ग्राम का है तो उसके अंदर 30% चाशनी है। इसका मतलब ये है कि एक गुलाब जामुन है, उसके अंदर 30% तो चाशनी है और 70% गुलाब जामुन है। यानी 70% तो खाने की चीज है और 30% आपको घुटकने की चीज है, यानी कि चाशनी है, यानी कि शक्कर का पानी है। तो 70 ग्राम तो गुलाब जामुन का हुआ और 30 ग्राम आपको किसका हुआ, चाशनी का हुआ, जो शक्कर की बनती है। आप लोग जानते हो ये। चलिए, लेकिन समझने वाली बात ये नहीं है, समझने वाली ये बात है कि आपको बोला है कि एक गुलाब जामुन में 30% तो चाशनी है, ऐसे 45 गुलाब जामुन में कितने परसेंटेज चाशनी होगी, ये आप लोगों को बताना है। अब आपको करना क्या है, जैसे मान लो ये एक गुलाब जामुन है, इस एक गुलाब जामुन का आप लोग आयतन निकालोगे, तो टोटल जो एक गुलाब जामुन है इसका आयतन निकालोगे आप लोग, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि एक गुलाब जामुन कितने ग्राम का है या कितने सेंटीमीटर क्यूब का है। ये पता चलेगा आप लोग को कि एक गुलाब जामुन है वो कितने सेंटीमीटर क्यूब का, यानी उसका आयतन क्या है। आप एक गुलाब जामुन की कैलकुलेशन करो, उसको 45 से गुणा करो। 45 से क्यों गुणा कराना है, क्योंकि 45 गुलाब जामुन है। जब एक का गुना 45 से कराओगे तो 45 गुलाब जामुन का आयतन आएगा। अब एक गुलाब जामुन की 30% चाशनी है, तो 45 का जो आयतन आएगा उसका 30% निकाल लो तो उतनी आपकी चाशनी आ जाएगी। पर इतना सा काम करना है आप लोगों को कि आपको एक की कैलकुलेशन करनी है और फिर 45 से गुणा कराना है और फिर उसका 30% निकालना है। मैंने आप लोगों को समझा दिया। क्या आप लोग स्वतः इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्या? चलो, मुझे आप पर विश्वास है आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने जाओगे आप लोग तो आपसे कैलकुलेशन नहीं होगी। कैलकुलेशन बहुत सटीक तरीके से करनी है आप लोगों को। आप लोगों को चाशनी का मान निकालना है, आप लोगों को गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। तो कैलकुलेशन आप लोग नहीं कर पाओगे, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आप लोग करा रहा हूँ। कैलकुलेशन को आप लोग समझने की कोशिश करना, हालांकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है। चलिए, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं आप लोग, और फिर समझो कि 45 गुलाब जामुन को तो आपको आयतन निकालना है, और 45 गुलाब जामुन का आयतन आने के बाद आप बताओ कितनी चाशनी है। लेकिन जो चीज हमको दे रखी है वो ये दे रखी है कि ये जो गुलाब जामुन है इसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। कितनी है भाई इसकी लंबाई? 5 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। गुलाब जामुन का जो व्यास है वो 2.8 है, यानी कि ये जो गुलाब जामुन है इसका यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी 2.8 है। 2.8 गुलाब जामुन का व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी? इसकी आधी होगी। जो डाटा हमें दे रखा है इस डाटा को हम लिख देते हैं। चलिए, पहले आप लोग ये समझ लो कि जो गुलाब जामुन है वो बेलन के आकार का है और उसके दोनों तरफ क्या, दो अर्धगोल है। ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है, आप लोग लिख दो कई बातें। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि बेलन का व्यास बराबर बराबर अर्धगोले का व्यास, क्योंकि जो बेलन का व्यास है वही अर्धगोले का व्यास है। तो बेलन का व्यास कितना आप लोग का, चलो मान लेते हम डी है, तो डी कितना आप लोग का 2.8 है। कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। तो आर कितना होगा इसका? 2.8 सेंटीमीटर को आप लोग 2 से भाग करोगे तो कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। ये आप लोगों का आर है। अब आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? एक गोला है, और यहाँ से यहाँ तक एक गोला है। ये पूरा 5 सेंटीमीटर है, तो दो अर्ध गोलों को भी निकालना पड़ेगा हमको, तभी तो बेलन की ऊंचाई आएगी। तो आप लोग समझ सकते हो कि जो इसका व्यास है उसका आधे तो त्रिज्या होगी। त्रिज्या पर यहाँ से आप लोग ऐसे मापो, आप लोग, या फिर ऐसे मापो, त्रिज्या तो सेम ही होती है। तो ये त्रिज्या ये कितनी है? 1.4 है। 1.4 है। तो ये भी कितनी होगी आप लोग? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? 1.4 होगी। ये पूरा 5 सेंटीमीटर है, ये अर्धगोला 1.4 का, ये अर्धगोला 1.4 का, तो बेलन कितने का होगा? इसको आपको घटाना होगा। तो बेलन कितने का होगा आप लोगों का? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी कितनी होगी आप लोगों की? 5 माइनस 1.4 ये और 1.4 यानी कि 2.8। कितना आएगा? 2.1। जब 5 में से 3 गया 2 आएगा, तो यानी कि कितना आएगा? 2.2 आएगा। 2.2 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई है। ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को? ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को? चलिए, तो मैं लिख देता हूँ कि बेलन की ऊंचाई, या फिर आप लोग लंबाई लिख सकते हो। मैं इसको मान लेता हूँ h। कितना आएगा ये आप लोग का? 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, h इक्वल टू कितना है आप लोग का? 2.2 सेंटीमीटर। ये आप लोग की बेलन की लंबाई बोलो या फिर ऊंचाई बोलो। सो रहा है इसलिए आप लोग लंबाई बोल सकते हो, खड़ा होता है तो आप लोग ऊंचाई बोलते हैं। तो चलो, ऊंचाई हमने h मान लिया, आप लोग समझ जाओगे। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या आप लोगों को? अरे भाई, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या आप लोगों को? नहीं। बेलन का व्यास 2.8 है, तो अर्धगोले का व्यास भी 2.8 होगा, तो त्रिज्या इन दोनों की कितनी होगी? 2.8 का आधा करोगे तो 1.4 आएगा, और बेलन की ऊंचाई कितनी आएगी? 2.2 आएगी।
अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग क्या करोगे, इसका आयतन निकालोगे। तो किसका निकालोगे आप लोग, एक गुलाब जामुन का आयतन। फिर हम बाद में 45 से गुणा करेंगे, एक गुलाब जामुन, जामुन का आयतन, जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन। क्या होगा भाई, एक तो बेलन है और दो अर्धगोले, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस दो अर्ध गोलों का आयतन, ये होगा। आप लोग समझो, जैसे हम बार बार ये लिखते हैं कि दो अर्ध गोलों का आयतन, यानी कि दो अर्ध गोले होते हैं उनका आयतन, अगर इनको हम कंबाइन करें तो एक गोला भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि गोले का आयतन, अर्ध ना लिखकर गोले का, क्योंकि आधा और आधा मिलकर एक ही तो बनेगा, तो गोले का आयतन भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। बेलन के आयतन का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा, एच छोड़ा ही रखा हम लोगों ने, प्लस दो अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होगा। अभी तक तो आप लोगों ने फॉर्मूला याद कर लिए होंगे, इतना मुझे विश्वास अब धीरे धीरे आ रहा है आप लोगों का। चलो कॉमन क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर बाहर आएगा, अंदर की तरफ जगह एच प्लस का 2 दूनी 4, 4/3 और बचेगा आर, ये आप लोग का अंदर बचेगा। आप लोग थोड़ी कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर दशमलव में कैलकुलेशन है, यानी कि पॉइंट के अंदर कैलकुलेशन आ रही है आप लोगों की, और पॉइंट से आप लोगों को लगता है डर। मैं जो कैलकुलेशन करने वाला हूँ वो लगभग में करने वाला हूँ, आप एकदम आंसर पर मत जाना, आंसर आपका लगभग में आएगा और एकदम सटीक आएगा, समझो आप लोग। पाई को मैं क्या लिखूं, 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 1.4 का स्क्वायर, 1.4 का स्क्वायर होगा, यानी कि 1.4 इंटू 1.4 मैंने 2 बार लिख दिया। इंटू में क्या लिखोगे, एच कितना आप लोग का, एच कितना आप लोग का 2.2 प्लस का 4/3 और ये कितना आप लोग का 1/4, समझो आप लोग। अगर मैं ऐसे पॉइंट हटाऊंगा दोनों जगह से तो नीचे 100 आएगा, फिर 14 का 14 से गुना होगा, 14 का 14 से गुना होगा, तो 14 का 14 से गुना होने में कितना आएगा, 196, यानी कि 22/7 इसका इससे गुना होगा तो 196 आएगा, और नीचे कितना आएगा 100। ये पॉइंट हट जाएगा आप लोग का, पॉइंट हट जाएगा तो कितना आएगा, नीचे 100 आएगा। यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा 100 आ गया। चलो मान लो कितना, 196/100। यहाँ पर आप लोगों को समझने की कोशिश करना है, समझो आप लोग। ये 2.2 है प्लस, समझो आप लोग, ये 1.4 है, इसको अभी के लिए आप लोग 14 मान लो, दशमलव हम बाद में लगाएंगे, अभी के लिए आप लोग 14 मानो। 14 चौक 56, 14 चौक कितना है 56, 14 चौक कितना है 56, अगर दशमलव लगा तो 5.6 होगा। इसको अगर मैं 3 से भाग कराता हूँ, नीचे 3 दे रखा है आप लोग, इसको मैंने इससे गुणा कराया तो 14 चौक कितना होगा 56 होगा, पॉइंट है तो 5.6 आएगा। अगर मैं इसको इससे भाग कराता हूँ तो 3 एकम 3 जाएगा, बचेगा पॉइंट, 3 एकम 3 जाएगा, बचेगा पॉइंट, बचा यहाँ से 2 और 6 26, तो 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, फिर बचा 2, तो पॉइंट लगाओगे यानी 20, तो 6, यानी 1.86 आंसर आएगा। कितना आएगा आप लोगों का, कितना आएगा भाई, 1.86। इसको आप पूरे का लिख सकते हो 1.86, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, गुना करा दिया मैंने और भाग भी करा दिया 1.86, आप और भी कराओगे तो 1.86 आएगा। ठीक है, इसको अगर मैं जोड़ता हूँ 1.86 को और 2.2 को मैं जोड़ता हूँ तो कितना आएगा आप लोग का, 6, 10 का 0 हासिल लगी है, यानी कितना है 4.06। तो ऑल ओवर कितना हुआ ये 22/7 इंटू 196/100, और ये कितना है आप लोगों का 4.06, ये आप लोगों का आया। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या आप लोगों को, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या आप लोगों को, नहीं। अब क्या करना है हमको, काटा बेटे, 7 से इसको काटो, 7 दूनी 14 और 5 और 6 छट्टू 56, कितना है 28। 22 को 28 से गुणा करेंगे हम लोग, इधर कर लेते हैं, 22 को हम 28 से गुणा करेंगे, नीचे आप लोगों का कितना 100 है, और इंटू में कितना आप लोगों का 4.06, चलो 4.06। 22 का अगर 28 से गुणा करते हो तो आप लोग इसको ऐसे गुणा कराया करो, 28 का आप लोग 20 से करो पहले, 22 को 20 + 2 देख सकते हो ना, 22 को 20 + 2 लिख सकते हो, यानी 28 का गुणा 20 से करो तो 28 दूनी कितना होगा 56, यानी 560 होगा, और 28 दूनी कितना होगा 56, तो 560 और 56 कितना होगा, जोड़ लो आप लोग, तो 6 80 लगी 1, 80 लगी 1, और ये 616, तो कितना गई 616/100, 616/100 इंटू कितना आएगा 4.06, ये आप लोग का आएगा। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, 616/100 इंटू में 4.06,
ये आप लोगों का गुणा कराना पाया। आप लोग इस टाइप से गुणा कराया करो, 28 को ऐसे कराया करो, 28 को 22 से कराना, 20 प्लस 2 लिख दिया करो आप लोग। ये कोई डाउट है क्या आप लोग को? अब समझो, अब हमें 616/100 को 4.06 से गुणा कराना है। तो अगर आप लोग डायरेक्ट गुणा कराओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे कि मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं से हटाता तो नीचे कितना का 100 आएगा, तो मुझे 406 को इससे गुणा कराना पड़ेगा। तो बड़ी थोड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मैं ऐसा ना कर कुछ अलग तरीके से करता हूँ। यानी कि मैं 406 से दशमलव नहीं हटा रहा, इसको थोड़ा अलग टाइप से कर सकता हूँ। आप लोग समझो, ये जो 4.06 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4.06 इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, 4 प्लस 0.06 इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो यही तो मिलेगा मुझे 4.06, यानी कि 4.06 को मैं 4 प्लस 0.06 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये आएगा। अब मैं 4.06 से ऐसे गुणा करा रहा हूँ, यानी कि जो 616 है इसका गुणा मैं ऐसे करा रहा हूँ 4 प्लस 0.06 से ऐसे गुणा करा सकता हूँ मैं। पहले मैं इसका गुणा इससे करूंगा मैं, तो 6 चौक 24 का 4, 80 लगी 2, 4 और 2 6 और 6 चौक 24, यानी 2400 कितना है 64 आया। अब मैं इसका गुणा इससे कराऊंगा, समझा आप लोग? अगर मैं इसका गुणा इससे कराता हूँ तो कितना है 6 चौक 36, 80 लगी 3, 6 और 3 9 और 6 चौक 36, ठीक है। अगर मान लो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और नीचे 100 लगाता हूँ मैं, तो 6 से गुना होगा इसका। मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया और 06/100 कर दिया। पॉइंट हटाने पर 2 जीरो, तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा। इस 6 का गुना मैंने 616 से कराया, तो 6 चौक 36 का 6, 80 लगी 3, 6 और 3 9, 6 चौक 36। अब नीचे 100 है तो पॉइंट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा पॉइंट। इन दोनों को मैं जोड़ लेता हूँ, तो इसमें मुझे ऐसे जोड़ना पड़ेगा 36.96, 6 9 6 और 4 10 का 0, 80 लगी 1, यहाँ पर पॉइंट आएगा 6 9 10, 80 लगी 1 5 और ये 2, 2500.06 आया। 2500 पॉइंट कितना है 2500.96, नीचे कितना 100 है। यहाँ तक डाउट डाउट तो नहीं आप लोगों को? कोई यहाँ से कोई डाउट है क्या आप लोगों को? अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो, कुछ नहीं किया मैंने, जो 4.06 था इसको टुकड़ा करके गुणा कराया, कि 4.06 को मैं 4 प्लस 0.06 लिख सकता हूँ। पहले मैं 4 का गुणा इससे कराया, फिर 6 का गुणा मैंने इससे कराया, और नीचे 100 था तो पॉइंट आके इसको ऐसे लिख दिया, और फिर ये इतना आंसर है। अगर मैं 100 से भाग कराऊँ तो ये जो पॉइंट है खिसक के यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये जो पॉइंट 9 के पास में ये खिसक के 0 के पास में आ जाएगा। तो आपका ऑल ओवर कितना आंसर आएगा 25, जो पॉइंट यहाँ पर था वो खिसक के यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0096 आएगा, 25.0096 आएगा। इसको आप लोग क्या मान सकते हो? इसको मैं मान लेता हूँ कि लगभग 25 है। कितना है मान लेता हूँ, लगभग 25 है। हालांकि आएगा तो 25.01 आएगा, 25.01 आएगा, 25.01 आएगा लगभग, लेकिन मैं इसको 25 मान रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं 25 दशमलव यानी कि 25.01 मानता हूं मैं, तो मुझे 45 से गुणा भी कराना है, क्योंकि ये जो आया ये एक गुलाब जामुन का आयतन है, मुझे 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। तो अगर मैं 25.01 मान के 45 से गुणा कराता हूँ तो और जो कैलकुलेशन है वो पॉइंट में चलेगी, यानी जो कैलकुलेशन है 45 का गुणा मैं 25.01 से कराऊंगा, तो 45 का मुझे 25 से करा के फिर 0.1 से भी कराना होगा, तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ेगी। तो मैं इसको लगभग 25 मान लेता हूँ और 25 को 45 से गुणा करा दूंगा, फिर जो आंसर है उसमें थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। यहाँ पर मैं कम कर रहा हूँ, मैंने 0.01 करा। जैसे मैं बोलता हूँ कि आपका जो आंसर है अभी जो आंसर है वो 0.01 आ रहा है, क्योंकि अगर इसको लिखते 0.0096 को लिखना चाहूँ तो 0.1 लिख सकता हूँ मैं। फिर अगर मैं 25 से 45 से गुणा करूंगा तो फिर भी पॉइंट में आंसर आएगा आप लोग का। तो पॉइंट में कैलकुलेशन ना हो, पॉइंट के डर को खत्म करना चाहते हैं हम। मुझे डर लग रहा है भाई पॉइंट से, मैं क्या चाहता हूँ कि पॉइंट का डर खत्म हो जाए, तो इसको 25.01 ना लिखकर मैं इसको 25 लिख रहा हूँ, ताकि बाद में अगर मैं 45 से गुणा करूंगा तो पूरा आंसर आएगा। फिर अगर मान लेते हैं कि हमारा जो आंसर है वो थोड़ा कम आएगा, क्योंकि पॉइंट 1 से गुणा कम हो रहा है तो थोड़ा आंसर कम आएगा, तो उसमें से थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 0.1 0.2 0.3 हम बढ़ा देंगे। चलिए, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन क्या आएगा? 45 गुलाब जामुन का आयतन का आयतन का आयतन 25 इंटू क्या होगा 45। ये एक गुलाब जामुन का आयतन है और ये 45 गुलाब जामुन का आयतन है। चलिए, तो 25 को 4 से करोगे आप लोग, 25 को आप लोग 4 से करोगे तो 100 होता है, तो 40 से करोगे तो कितना होगा 1000 होगा।
25 का अगर 4 से करते हो तो कितना 100 होता है, और 40 से करते हो 1000 होगा। फिर 25 का 5 से, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि 45 को आप लोग 40 + 5 लिख दो। इतना भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? 45 को आप लोग 40 + 5 लिख दो। अगर मुझे 25 का इससे गुणा कराना है तो 25 का इससे कराओ, तो कितना है 25 चौक 100 यानी कि 1000 होगा। 25 का इससे कराओ तो 25 का कितना होगा 125 होगा, यानी कितना है 1125 आ गया। तो इसको गुणा कराने में कितना है 1125 सेंटीमीटर क्यूब। ये सब सेंटीमीटर क्यूब में चल रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखना जरूरी है आप लोगों को। तो कितना है 1125 सेंटीमीटर क्यूब। ये 45 गुलाब जामुन का आयतन है 1125 सेंटीमीटर क्यूब। आपको ये पूछा कि जो 45 गुलाब जामुन का आयतन है इसमें 30% चाशनी है, तो आपको चाशनी निकालनी है। आपको क्या निकालना भाई? चाशनी निकालनी है। तो अब हम लिखते हैं चीनी का जो चीनी की चाशनी है, यहाँ पे चीनी का आयतन, चलो लिख देते चीनी की चाशनी, चाशनी का आयतन, आयतन क्या होगा 45 गुलाब जामुन का आयतन। मैं बोल रहा हूं आप लोग लिख दो 45 गुलाब जामुन का आयतन इंटू 30% इंटू 45 गुलाब जामुन का आयतन इंटू 30% चाशनी। 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना आप लोग का 1125 है, और आपकी चाशनी कितने 30% है, तो 30% है। अगर मैं परसेंटेज को हटाऊंगा तो नीचे कितना 100 आएगा। अगर मैं परसेंटेज को हटाऊंगा तो नीचे कितना 100 आएगा। इस एक जीरो से तो एक जीरो कटा। अब यहाँ पर देखो 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 7, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अगर इसमें आप लोग 10 से भाग कराओगे तो कितना आएगा ये 337.5 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि 10 से भाग लोगे तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो 337.5, 337.5। हमने बोला था कि हमने यहाँ पर 0.01 कम किया है, तब 337.5 को लगभग लिख देते 338। 337 पॉइंट को हम लोग लगभग ले 338, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर 337.5 यानी कि आधा कम आया, आधा कम आया। अगर मैं 0.1 को 45 से गुणा करूंगा तो आधा तो बढ़ेगा, यानी 0.1 को 45 से गुणा करता हूँ तो 0.45 तो आएगा आएगा। तो 4 5 को मैं 45 को क्या लिख सकता हूँ 0.5 लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर आधा बढ़ा दिया। तो 337.5 सेंटीमीटर क्यूब था, तो मैंने यहाँ पर कम किया था, तो मैंने यहाँ पर आधा बढ़ा दिया, लगभग 338 सेंटीमीटर क्यूब जो आपको 45 गुलाब जामुन है उसके अंदर चाशनी होगी। ये जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल था, थोड़ा लेवल का सवाल था। हालांकि ऐसे सवाल एग्जाम में आते नहीं है, कभी कभार आ भी जाते हैं। ये जो गुलाब जामुन वाला सवाल है ये आता तो नहीं है एग्जाम में वैसे, लेकिन कभी कभार एग्जामिनर चाहता है कि भाई कि मुझे कैलकुलेशन देनी है बच्चों को, मुझे ये चेक करना है कि बच्चों को कैलकुलेशन आती है नहीं आती है, तो वो ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देगा। और अगर ऐसे सवाल आ गए तो आप लोग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप लोग कैलकुलेशन को लगभग मान के कर लिया करो, यानी कि थोड़ा सा कम कर दिया करो, थोड़ा बढ़ा दिया करो। अगर 28.5 है, सॉरी 28.7 है तो उसको आप लोग 29 मान लिया करो। 28.4 है, 28.3 है तो उसको आप लोग 28 मान लिया करो। इस टाइप से आपको लोग कैलकुलेशन कम करनी है, और हर एक कैलकुलेशन को आपको टुकड़े में करना है। जैसे मैंने यहाँ पर टुकड़े में किया, मैंने यहाँ पर 4.06 को 4 प्लस 0.06 लिखा। मैंने यहाँ पर 40 + 5 को 45 को मैं डायरेक्ट कर सकता है, 45 का इससे गुना होगा कितना आएगा, 45 का अगर 25 से गुना होगा तो कितना आएगा, लेकिन मैंने पहले 40 + 5 लिखा तो 25 चौक 100 होता है यानी 1000 आएगा, और 25 पंजे 125 होता है यानी 125 आएगा, तो 1125 आएगा। तो जो भी कैलकुलेशन है उसको आप लोग टुकड़े में करो, यानी कि तोड़ तोड़ के करो। अगर आपको बड़ा गुना करना है तो संख्या को तोड़ो तो गुना जल्दी होगा। अगर दशमलव में आपको गुणा करना है तो उसको लगभग मान लो, फिर कुछ घटा दो या कुछ जोड़ लो, जैसा आप मानते हो उसके हिसाब से। तो कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी भाई, कैलकुलेशन आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेशन सिखा भी रहा हूँ और करवा भी रहा हूँ। हर एक कैलकुलेशन को बहुत बारीकी से मैंने आप लोगों को समझाया कि भाई कि मैंने कैसे कैलकुलेशन की है, तो वैसे आप लोगों को करनी है। अगर एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं तो वो ऐसे सवाल आप लोगों को देगा। यहाँ हालांकि यहाँ से यहाँ तक है, आप लोग समझ गए होंगे, ये इस टाइप से है। इधर के बाद मैंने यहाँ से शुरू किया है। ये सवाल पहले मैंने यहाँ तक किया था, फिर उसके बाद मैंने इस सवाल को यहाँ से लेके आया था, मैं यहाँ से लाया था मैंने, फिर इसको यहाँ पर आंसर निकाला, फिर 45 से यहाँ पर करता गया। तो अगर एग्जामिनर चाहता है कि मैं सवाल थोड़ा हार्ड दूं और कैलकुलेटिव दूं, तो आप लोगों को ऐसा सवाल मिलेगा एग्जाम में जिसमें आप लोगों की आत्मा है वो अंदर से कांप जाएगी, यानी आपकी जो रूह है वो कांपेगी। आप लोग कैलकुलेशन करते 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 पागल हो जाओगे और आपका टाइम वेस्ट होगा। आप लोगों का टाइम वेस्ट कराना चाहेगा एग्जामिनर, आपको फेल करना चाहेगा एग्जामिनर, तो ऐसे सवाल देगा आप लोगों को ताकि आप लोग कैलकुलेशन करते रहो, टाइम बीतता जाए, 3.25 घंटे हो जाए और आपका पेपर ले जावे और आपका पेपर छूट जावे, तब बाय ग्रेस पास हो जाओ या फिर नॉर्मली 3rd डिवीजन पास हो जाओ। लेकिन आप लोग 0 to 100 बैच के बच्चों, आप लोग कहीं पर नहीं अटकने वाले। कैलकुलेशन आप लोग चुटकियों में कर लोगे, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को साथ साथ में कैलकुलेशन बता भी रहा हूँ कि कैलकुलेशन आप लोगों को किस प्रकार से करनी है।
तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को ये सवाल समझ में नहीं आया है तो आप लोग इस सवाल को एक बार देखने के बाद दूसरी बार फिर से देखो, फिर भी अगर नहीं आता तीसरी बार फिर से देखो, फिर भी अगर नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर हमें ये सवाल समझना है। हम इस सवाल को और अलग तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप लोग को समझ में आ जाएगा जब आप इस क्लास को 2 बार रिवाइज करोगे तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट चौथा सवाल आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति आप लोगों को दिख रही है। आप लोगों को आकृति दिख रही होगी, यहाँ पर आप लोगों को आकृति दिख रही है कि भाई कि एक कलमदान है और उसके अंदर आप लोग 4 पेन रख सकते हो, जैसे कि आप लोगों को चित्र में दिख रहा होगा। चित्र में आप लोग को दिख रहा है कि एक कलमदान है। कलमदान में आप लोग कितनी पेनों को रख सकते हो? 4 पेनों को रख सकते हो। आप लोग नॉर्मली समझो कि एक लकड़ी है, एक लकड़ी का आयतन आप लोगों को निकालना है। आप लोग नॉर्मली समझो कि भाई कि ये एक लकड़ी है, एक लकड़ी है ये एक लकड़ी है। मान लो ये घनाभ के आकार की अभी आपको ऐसा पोर्शन दिख रहा है, लेकिन आप लोग मान लो कि ये एकदम सपाट है इस तरफ से और इस तरफ से, और नीचे से दोनों एकदम बराबर है, तो ये घनाभ के आकार की है। अगर मैं बोलता हूँ कि इस लकड़ी का आयतन आप लोगों को निकालना है तो आप लोग क्या करोगे? इसकी जो लंबाई है, इसकी जो चौड़ाई है और इसकी जो ऊंचाई है, और फॉर्मूले के अंदर इसका मान रखोगे, आप लोग कैलकुलेट करोगे, आपका घनाभ का आयतन आएगा। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, ये आप लोग जानते हो। मैंने आप लोगों को बड़ा डिस्कस करके समझाया हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है। आप लोग इसका आयतन निकालोगे। अब मान लो मैं इसके अंदर छेद करता हूँ, ये लकड़ी का आयतन आप लोगों को निकाला, मैं इसके अंदर छेद करता हूँ। मैंने 1 2 3 4 छेद किए। अगर मैं 4 छेद करूंगा तो जो लकड़ी होगी वो बाहर निकलेगी, यानी जो लकड़ी होगी वो बाहर निकलेगी। छेद मैंने किस आकार का किया है? तो क्वेश्चन बोला शंकु के आकार का किया है। तो जितना वो शंकु होगा, यानी कि जितना गड्ढा शंकु के आकार का होगा उतनी लकड़ी बाहर आएगी। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ कि जो शंकु है उसकी त्रिज्या 0.5 है, उसकी लंबाई 1.4 है, तो फॉर्मूले के अंदर मैं मान रखूंगा तो उस एक शंकु का आयतन आएगा। तो जितना उस शंकु का आयतन होगा उतनी लकड़ी यहाँ से बाहर निकल गई होगी। तो ऐसे ऐसे कितनी बाहर निकलेगी? 4 बाहर निकलेगी। तो 4 बाहर निकल गई तो पहले इसका जो आयतन था और अब जो इसका आयतन होगा उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी। क्या आप लोग मेरी बातों को ढंग से समझ पा रहे हो कि ये लकड़ी था, उसका मैंने आयतन निकाला, फिर मैंने इसमें 4 गड्ढे कर दिए जो शंक्वाकार है, तो एक गड्ढे का जो आयतन होगा वही 4 से गुणा करने पे 4 का आएगा। अब उसको मैंने बाहर निकाला है। बाहर निकाला मतलब क्या हुआ? इसमें से कम किया मैंने। यानी पहला इसका आयतन मान लो 100 सेंटीमीटर क्यूब था, मान लेते पहले इसका आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब था। अब एक शंकु का आयतन 2 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 4 का कितना होगा? 8 होगा। तो ये जो 8 सेंटीमीटर क्यूब वाली चीज होगी इसको तो बाहर निकाल रहा हूँ। गड्ढा करूंगा तो लकड़ी बाहर ही तो निकलेगी, बाहर निकलेगी। यानी कि जो इस घनाभ का जो आयतन होगा उसमें से मुझे शंकु के आयतन को माइनस करना है। माइनस कर दूंगा तो इस कलमदान का आपका आयतन हो जाएगा। इतना सा कंसेप्ट है, आप लोगों को लगाना है कि आप लोग करना क्या है। शंकु के आकार शंकु है, शंकु के आकार के 4 गड्ढे है, उसको आप लोगों को घनाभ के आकार में से घनाभ का जो आयतन है उसमें से माइनस करना है। बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? सबको समझ में आ गई क्या आप लोगों को? चलिए, तो चित्र आप लोगों को साइड पे दिख ही रहा है, मुझे चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि जो घनाभ है, जो घनाभ है उसकी लंबाई क्या है? घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई यानी कि एल। एल आप लोगों को कितना दे रखा है? जैसा कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, एल आपको 15 है। एल आप लोगों को कितना? 15 सेंटीमीटर। बी कितना आप लोगों को? घनाभ की जो ऊंचाई है वो कितने आप लोगों की? 10 सेंटीमीटर है। और जो ऊंचाई है वो कितने आप लोगों की? ऊंचाई कितनी आप लोग स्क्रीन पर देख के बताओ मुझे, कितने ऊंचाई? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर है ऊंचाई आप लोगों की, 3.5 सेंटीमीटर है। शंकु शंकु की त्रिज्या कितनी है? शंकु की त्रिज्या आर, शंकु की त्रिज्या आर, शंकु की त्रिज्या आर आप लोग देखो वहां पर कितना है। शंकु की त्रिज्या आर 0.5 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर है। और शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई, अब यहाँ पर एच है तो यहाँ पर भी एच आ रहा है तो मैं इसको कैपिटल एच मान लेता हूँ। शंकु की ऊंचाई कितनी है आप लोगों की? शंकु की जो ऊंचाई है वो 1.4 है, 1.4 सेंटीमीटर। करना क्या आप लोगों को? घनाभ के आकार में से इसको माइनस करना है, तो मैं इधर लिख देता हूँ घनाभ का
या कलमदान का, पहले हम लिखते हैं कलमदान, कलमदान का आयतन, कलमदान का आयतन कैसा आएगा आप लोगों का? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस 4 संख्याकार, 4 संख्याकार गड्ढे का आयतन, 4 संख्याकार गड्ढे का आयतन। यहां तक किसी डाउट है क्या आप लोगों को? नहीं। घनाभ का जो आयतन है वो L इंटू बी इंटू एच होता है, और शंकु का जो आयतन होता है, एक शंकु का आयतन कितना होगा? 4 कर दिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, ये होगा। कॉमन लेने जैसा कुछ दिख नहीं रहा आप लोगों को, तो डायरेक्ट आप लोगों को मान रखना पड़ेगा 15 इंटू 10 इंटू 3.5 प्लस माइनस होगा, सॉरी कितना होगा? माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर बराबर आएगा, मैंने यहाँ पर इक्वल रख दिया था, माइनस 4/3 पाई का 1 22/7, आर कितना है? शंकु की त्रिज्या कितना? 0.5 स्क्वायर, तो मैं इसको 2 बार लिख रहा हूँ, और आप लोगों का एच कितना? 1.4 है। आप लोगों को करना है कैलकुलेशन, क्या करनी है भाई? आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है। 15 ढाई 150, या फिर ऐसे समझो इसको इससे मैं गुणा करता हूँ, 10 को 3.5 से करता हूँ 35 होगा, 35 को 15 से कर दो आप लोग, 35 को 15 से कर दो आप लोग, 15 पंजे 75, हासिल लगी 7, 15 दिया 45, 4507, 4507 52, अरे 4507 52 तो होगा 525, कितना आएगा आप लोगों का? 525 माइनस, माइनस यहाँ से अगर पॉइंट डाउन तो कितना आएगा? 10, यहाँ से अगर पॉइंट डाउन तो कितना आएगा? 10, यहाँ से अगर पॉइंट डाउन कितना आएगा? 10, इससे इसको काटो 2 बार, इससे इसको काटो 2 बार, ऐसे कटेगा? अरे हाँ या ना, ऐसे ही कटेगा। चलो ये कितना होगा? 50 25, और इससे ये कटेगा कितने बार? 25 चौका 100, यानी 4 बार, इससे इसको काटो 4 से 4 बार, कटेगा? 50 25 होगा, नीचे 100, 25 को 100 से काटोगे आप लोग 4 आएगा, इस 4 से 4 कट गया, ठीक है। ऊपर कितना बचा आप लोगों का? 22 2, और नीचे कितना? 30, यानी कितना बचा आप लोगों का? 22 इंटू 2, और नीचे कितना? 3 और 10, 30 बचेगा आप लोगों का, ये बचेगा। इसको इससे काट लो आप लोग 15, ये करेगा, इसमें इसका भाग करा दो आप लोग, 15 एकम 15, बचा कितना? 7, 15 एकम 15 बचा कितना? 7, क्योंकि 22 है, 22 में 15 गया, बचा 7, 7 में 0 लगा तो 15 चौक 60, 15 बजे 75, तो 4 बार जाएगा, ठीक है, होगा 70 लेकिन 4 बार जाएगा, 15 चौक 60 बचा 10 यानी कि 100, 15 6 90, तो 1.46 आएगा। इतना काफी आप लोग है? इतना काफी है क्या आप लोग है? 1.46 आएगा, ठीक है। 525 में से आप लोग 1.4 से घटाओगे तो घटाना आप लोग आता होगा, अगर नहीं आता आप लोग इधर देख लो, ऐसे लिखना होता है आप लोग को, संख्या के नीचे संख्या और पॉइंट के नीचे आप लोग ऐसे लिख दिया करो। तो 6 यानी कि 10 में से 6 गया तो कितना आएगा? आप लोग घटाओगे तो इसको इसने हासिल दी, इसको इसने हासिल दी, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 4 गया तो 5, फिर यहाँ पर कितना? 4, 4 में से गया 3, फिर 2 5, यानी 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, ये आप लोग का क्या है? ये आप लोगों का क्या है भाई? ये आप लोगों का आंसर है, यानी कि जो कलमदान में लगी लकड़ी है उसका आंसर कितना? 523.54, 523.5 लिख दो आप लोग तभी चलेगा, लगभग में आप लोग 5 लिख दो तभी चलेगा, यानी 523.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये आप लोग का आंसर है। ये कलमदान में जो लकड़ी यूज हुई है उसका आंसर है। तो हमने आज की क्लास में दूसरे, तीसरे और चौथे क्वेश्चन को किया है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। इससे पहले हमने तीसरे क्वेश्चन किया था। तीसरा और चौथा क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव लगा होगा आप लोगों को, क्योंकि दशमलव आप लोगों को दिख रहा था, उसमें भी दशमलव था, यानी पॉइंट था उसके अंदर, और इसमें भी पॉइंट है, और पॉइंट से आप लोगों को लगता है डर, तो आप लोगों को पॉइंट से डरना नहीं है, आप लोगों को लगभग मानकर या फिर तोड़कर गुणा करना है। अगर आप लोग गुणा बड़ा करना होता है पॉइंट में तो आप लोग उसको तोड़ दिया करो, या फिर बड़े से बड़ी संख्या गुणा करना तो उसको तोड़ दिया करो, जैसे मैं आप लोगों को तोड़ के सिखा रहा हूं वैसे। और पॉइंट है तो पॉइंट के डर को आप लोग खत्म कर दो,
पॉइंट है क्या? अगर मैं बोलता हूँ कि 0.5 का अगर मैं 10 से गुणा करूंगा कितना आएगा? आप लोगों को पता है 5 से गुणा 10 से करने पर कितना आएगा? 50 आएगा। 50 आएगा। यहाँ से पॉइंट हटने पर कितना बच जाएगा? 10। तो 10 से 10 यानी 5 आएगा। तो आप लोगों को पॉइंट तो मानना ही नहीं है। पॉइंट तो आप लोगों को दिखता है लेकिन आपको देखना नहीं है। आप लोगों को दिखेगा 0.5 है लेकिन इसको आप लोग 5 मानो कि 5 दे 50 होगा, पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा तो 5 आएगा। तो आप लोगों को पॉइंट का दर खत्म करना होगा। आप लोगों को कैलकुलेशन को बूस्ट करना होगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ अगर आप लोगों को कैलकुलेशन को बूस्ट करना है तो आप लोग करना क्या है? आप लोगों को 30 तक पाड़े आने चाहिए। 30 तक आप लोगों को कितना आने टेबल आने चाहिए? 30 तक टेबल आने चाहिए। आप लोगों को 50 तक वर्ग याद होना चाहिए यानी स्क्वायर याद होना चाहिए। आप लोगों को 30 तक क्यूब याद होना चाहिए। 30 तक क्या याद होना चाहिए? 30। अगर ये चीज आप लोगों को आती है तो आप लोगों का जो कैलकुलेशन का डर है वो खत्म हो जाएगा। अगर आपको 30 तक पाड़े आते हैं, 50 तक वर्ग आते हैं और 30 तक क्यूब आते हैं तो आप लोग अच्छी से अच्छी कैलकुलेशन कर सकते हो। जो कैलकुलेशन बच्चा 5 मिनट के अंदर करता है उस कैलकुलेशन का आप लोग 5 सेकंड के अंदर कर पाओगे जब आप लोगों को ये चीज आएगी। ये चीजें आप लोगों को खुद को याद करनी होगी, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। पाड़े आप लोगों को खुद को याद करने पड़ेंगे। पाड़े आप लोगों को ऐसे याद करने के आप लोगों को उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े कैसे पूछ ले आप लोगों को पता हो। अगर आपको नींद में से उठा के पूछा जाएगा पाड़े कि 17 दूनी कितना होगा तो आपके मुंह से निकला 34, हालांकि आप लोगों को ये आता है। लेकिन आपसे पूछे भाई कि 28 दूनी कितना होना चाहिए, आपके मुंह से निकला 56। 28 पंजे कितना होना चाहिए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कितना होना चाहिए, 140 होता है। ऐसे आप लोगों से मुंह से निकलना चाहिए। ऐसे आप लोगों से मुंह से निकलना चाहिए। ऐसा नहीं भाई कि 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, ऐसे नहीं करना है आप लोगों को। आपको तुरंत याद होना चाहिए 19 दूनी 19, 19 पंजे 19 सत्ते 19 अट्ठे। ऐसे आप लोगों से तुरंत पूछते हैं कि 22 22 सत्ते 154, 22 छिंग ऐसे पूछता तो आप लोग बताना है। आप लोग को ऐसे नहीं याद करने के 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे। आपसे पूछते 2 सत्ते तो आपके मुंह से निकला 14। यानी उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े सब याद होने चाहिए आप लोगों को। और इसकी कोई ट्रिक नहीं है दुनिया में याद करने की, ये आपको खुद ही याद करने पड़ेगा। अगर ये चीज आप लोगों को याद है तो कैलकुलेशन आप लोग अच्छे से सीख जाओगे। क्योंकि बाकी की जो कैलकुलेशन करने का जो तरीका है, इस ये चीजें आप लोग को याद करनी पड़ेगी। जो तरीका है कैलकुलेशन करने का वो मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे गुना करना है पॉइंट का, बड़ा गुना आप लोग को कैसे करना है, आप लोग को भाग कैसे करना है, आप लोग को जोड़ना कैसे। और साथ साथ में आप लोग देख रहे हो कि मैं आप पर बहुत मेहनत कर रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए। तो इसीलिए कि आप लोग जो 5 मिनट के कैलकुलेशन बच्चे करते हैं उसको आप लोग 5 सेकंड के अंदर उड़ा पाओ। तो आप लोग ये जरूर याद करें। फिर आप लोगों का जो कैलकुलेशन का डर है उसको हम बिल्कुल समाप्त कर देंगे। बस इतना करना है आप लोगों को, बाकी आप लोग मुझ पर छोड़ दो। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। बाकी की जो कहानी है उसको हम लोग कल करेंगे।